हाँ जी, हम लोगों ने अब पढ़ना है वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस। बिलीव मी, इसको मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा ताकि आप भी तंग ना हो। हम शुरू करते हैं। इसमें कहता है 3 डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी एंडिंग्स हैं। कहाँ? अपने पास जो स्किन के अंदर 3 तरह के रिसेप्टर्स हैं, सीधी-सी बात। अच्छा, लेकिन सेंसेशंस कितनी तरह के लेके जाते हैं? 5 तरह के सेंसेशंस लेके जाते हैं। टच, पेन, हीट, कोल्ड, पेन। खुद सोचिए, मुझे बताओ, टच कहाँ से डिटेक्ट होते हैं? नाक से, आँखों से, ज़ुबान से। ज़ुबान भी करती है नो डाउट, लेकिन मेजरली स्किन से। प्रेशर कहाँ डिटेक्ट होता है? स्किन से। गर्मी सर्दी कहाँ लगती है? स्किन पे। पेन कहाँ रिसीव होती है? स्किन पे। बात खत्म। अच्छा, ये तो सिंपल था। अब 3 तरह के रिसेप्टर्स कौन-कौन से हैं? जल्दी से उसका मैं आपको बताता हूँ। पहला आ गया हेयर एंड ऑर्गन्स। 1 मिनट यार, ये हाँ, हेयर एंड ऑर्गन्स आ गए। दूसरा मीजनर कॉर्पसेस आ गए। तीसरा पेसिनियन कॉर्पसेस आ गए। नाम याद कर लोगे? हेयर एंड ऑर्गन्स, मीजनर कॉर्पसेस, पेसिनियन कॉर्पसेस। ये 3 तरह के रिसेप्टर्स हैं जो स्किन में पाए जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं स्किन की तस्वीर की तरफ, ताकि वहाँ आराम से इनको देखें। ये आ गए हमारे पास। इसमें प्री नर्व एंडिंग्स, हाँ, हेयर एंड ऑर्गन्स भी आ गए। चलो, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये हेयर एंड ऑर्गन्स। एक मिनट बस। जी, हेयर एंड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये हेयर की एंडिंग्स पे पड़े होते हैं यहाँ, ठीक है? और जब बालों को, अगर आपके बालों को कोई ऐसे हल्की सी में सिर्फ स्किन को टच ना करे, सिर्फ बालों को हिलाए, तो आपको महसूस होता है कि नहीं होता? होता है ना हमें? क्यों होता है? बाल तो डेड ऑर्गन्स हैं, मतलब बाल बेसिकली जो बाहर निकला होता है ना काले सा, वो सारा केराटिन होता है, डेड होता है, प्रोटीन होता है। नीचे उसके हेयर, जो उसकी बड होती है ना नीचे वाली, जहाँ से बाल निकलता है, वो लिविंग चीज़ होती है। खैर फिलहाल इस बात को छोड़ो। तो वो हेयर एंड ऑर्गन्स होते हैं यहाँ करके, वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं इस मूवमेंट को। ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, दूसरा है मीजनर कॉर्पसेस। मीजनर कॉर्पसेस कहाँ होते हैं? आपको फिंगर, अपने फिंगर अगर आप देखो तो फिंगरप्रिंट नज़र आते हैं हाथों के ऊपर। फिंगरप्रिंट जो होते हैं, लाइक मैंने ऐसे ड्रा करने की कोशिश की है, ये फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश की है मैंने। तो फिंगरप्रिंट के नीचे ना फिंगरप्रिंट क्यों बनते हैं? असल में ना कुछ जगहों से ना हमारे नीचे से जो डर्मिस होती है, स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस, एक डर्मिस। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरी बात सुनो। तो डर्मिस ना नीचे-नीचे से कुछ-कुछ जगहों पे आप देखोगे तो ऐसे ऊपर को हो रही होती है। ये जो ऊपर-ऊपर को हो रही होती है ना, ये ही नीचे से आपकी लाइक एक क्या कहते हैं, डेंट्स बना रही होती है, जिसकी वजह से ऊपर आपके फिर डेंट नज़र आते हैं। जस्ट ठीक है? और मीज़ कॉर्पसेस खड़े होते हैं जनाब साहब इनके नीचे, ये खड़े, ठीक है? नज़र अपनी बुक में देखोगे, ये पड़ा, कहाँ पड़ा है? पेपिली के बिल्कुल नीचे। और ये मीज़ कॉर्पसेस पेपिली के नीचे पड़े होते हैं, और ये टच के साथ इनका ताल्लुक होता है, ठीक है? जब भी आप स्किन को टच करोगे ना, तो ये एक्टिव होंगे। ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, और थर्डली मैं आपको बताऊँ पेसिनियन कॉर्पसेस। पेसिनियन कॉर्पसेस ये कहाँ होते हैं? ये ज़रा डीप डाउन होते हैं। देखो मीज़ल ऊपर है, ये ज़रा डीप डाउन नीचे करके पड़े हैं। ये कब स्टिमुलेट होंगे? जब आप डीपली स्ट्रेस करोगे ना, जब आपको कोई ज़ोर से दबाएगा, तब ये एक्टिवेट होंगे। इस वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये टच था कि ये प्रेशर था। बात समझ आई? कि अगर आप डीप कोई आप प्रेस करेगा, तो आपके डेफ़िनेटली वो पेसिनियन कॉर्पसेस एक्टिव होंगे, और वो जब वो डिटेक्ट होंगे तो दिमाग को पता चल जाएगा कि पेसिनियन एक्टिव हुए हैं। इसका मतलब है किसी ने ज़ोर से दबाया है और ये प्रेशर है। सिर्फ़ इस तरह दिमाग को पता चलता है। और मीज़नस कैसे? जब मीज़नर एक्टिव होंगे, ये जो बिल्कुल ऊपर-ऊपर पड़े होते हैं, पेपिली के नीचे-नीचे पड़े होते हैं, तो ये तब बताते हैं कि टच है, सिर्फ़ लाइट टच है। ठीक है? जो भी टच है। तो बात समझ आई? अच्छा, पेसिनियन ना 2 तरह के सेंसेशन लेके जाते हैं। एक पी से आपने याद रख लिया प्रेशर, ठीक है? दूसरे पी से आपने याद रखना है पिंग। पिंग नहीं करता फ़ोन, पिंग वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन। कौन-कौन सी 2 सेंसेशन लेके जाते हैं? प्रेशर एंड वाइब्रेशन। चलो शाबाश। अब हम लोग ना जल्दी से इन तीनों को देख लेते हैं बुक्स इधर से। अच्छा, और ये जो पेसिनियर और मीजनर है ना, ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं। एनकैप्सुलेटेड क्या होते हैं? ये तस्वीर में देखो, इनके ऊपर ऐसे कोई, ये नजर नहीं आ रही, सी झिल्ली सी बनी हुई है ऐसे, एक गोल से, मतलब यूं समझ लो ये पैक्ड होते हैं। एक है फ्री नर्व एंडिंग्स जो यहाँ नजर आ रही है, ये ऐसे करके ना, बस एक न्यूरॉन आ रहा था, उसकी एंडिंग्स ऐसे आके वो ऐसे करके एंड हो गया। ये है फ्री नर्व एंडिंग्स। अगर इसी को मैं कवरिंग कर दूं, इसको पैक कर दूं, ये एनकैप्सुलेटेड हो गया, इसके ऊपर कैप्सूल आ गया। तो जो मीजनर है और पेसिनियन है, ये एनकैप्सुलेटेड है, जबकि जो फ्री नर्व एंडिंग्स है, ये नॉन एनकैप्सुलेटेड है, ये नहीं है इनके ऊपर कैप, ठीक है? इसी तरह हेयर एंड ऑर्गन्स भी नॉन एनकैप्सुलेटेड है। तो 3 ऑर्गन्स हमने कहे थे डॉक्टर इन्होंने। एक हेयर एंड
ऑर्गन्स आगे ये बेस ऑफ हेयर्स पे पड़े होते हैं, ठीक है? और टच को आपको मैंने बताया जैसे आपके बालों को टच करेगा आपको महसूस होगा, तो टच को इसको डिटेक्ट होते हैं। मीजनर कॉर्पस्कल्स आगे एनकैप्सुलेटेड होते हैं, पेपिली जो होते हैं ना हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं उनके रिजेस के नीचे पड़े होते हैं, ठीक है? और ये स्पाइरल किस्म स्पाइरल लाइक इसकी शेप देखोगे ना आप गूगल पे देखोगे तो इसकी ऐसी शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है, एनकैप्सुलेटेड होते हैं, मच ट्विस्टेड एंडिंग्स होती हैं इनकी, और एट द एंड इसके नोब होता है, तो लाइक ये बस ऐसी बातें होती हैं, और ये टच रिसेप्टर्स है, ठीक है? पेसिनियन कॉर्पस्कल्स आ गए। पेसिनियन कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, पेसिनियन कॉर्पस्कल्स जो होते हैं ना, ये क्वाइट डीप पड़े होते हैं स्किन के, बॉडी के तो नहीं खैर, बॉडी के नीचे मतलब क्या क्या पेट के अंदर पड़े होते हैं, नहीं नहीं स्किन के नीचे पड़े होते हैं, खैर क्वाइट डीप पड़े होते हैं स्किन में, और एनकैप्सुलेटेड होते हैं, न्यूरॉन एंडिंग्स हैं, और डीप प्रेशर को डिटेक्ट करती है, और ये वाइब्रेशन की सेंस को भी डिटेक्ट करती हैं, और ये लिम्स वगैरह में भी होते हैं, इवन के जॉइंट्स वगैरह या मसल्स वगैरह ना, उनके अंदर भी हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मसल का स्ट्रेच या फिर हमें वाइब्रेशन महसूस होती है। तो वो यहाँ इसमें बता रहे हैं आपको कि, ये आप पढ़ोगे तो समझ आएगी कि जो ज़मीन में रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं ना, उनको जो ज़मीन की वाइब्रेशन जब ज़लज़ला वगैरह आता है तो उनको मतलब कैसा महसूस होता है, उनके जॉइंट्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वाइब्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी वजह से उनको महसूस होता है कि कुछ तो है जो कि कँपकँपा रहा है, ठीक है? फिर वो सोचता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं कि ज़लज़ला है, तो जब सारे चक्कर खा रहे होते हैं तो पता चलता है ज़लज़ला है। खैर, अच्छा यहाँ तक समझ आई? मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। आप देखो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यार ठीक है साथ भाई आपने बता दिया कि टच के स्टिमुलस जाते हैं दिमाग में, वो खास खास यहाँ से भी स्पेसिफिक रिसेप्टर लेके जाएगा, वहाँ भी एक स्पेसिफिक एरिया जाके स्टिमुलेट होगा, बीच वाला न्यूरॉन तो है ही कुछ नहीं, बस एक तार है इम्पल्स लेके जाने वाली, करंट लेके जाने वाली। ये बात आपने समझा दी, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक है कि मुझे सिर्फ किसी ने आहिस्ता से दबाया, ठीक है? वो भी न्यूरॉन आप निकाल लेके जाएगा और ख़ास एरिया को डिटेक्ट करेगा। अब उसी एरिया पे मुझे किसी ने मुक्का मार दिया, तो अब वो भी वही न्यूरॉन लेके जाएगा और वो भी दिमाग को बताएगा। तो अब मुझे दर्द हो रही है, पहले दर्द नहीं हो रही, ठीक है? ये कैसे डिफ़रेंस इंटेंसिटी का कैसे डिफ़रेंस आता है स्टिमुलस में? तो वो आता है, नो डाउट सेम रिसेप्टर्स ने आपकी बात को उठाया, ठीक है? लेकिन कितनी रिपीटेड इम्पल्सेस या कितने मोर फाइबर स्टिमुलेट हुए? अगर आपने लाइक किसने अगर आपको हल्का सिर्फ हाथ किसी ने पाम पे रखा है तो वो कुछ नर्व्स जाएंगे जाके दिमाग को बताएंगे, ठीक है? अपना करंट लेके जाएंगे दिमाग को स्टिमुलेट करेंगे। अगर इसने ज़्यादा जोर से रखे हैं तो या तो वही न्यूरॉन्स बार बार करंट लेके जाएंगे या ज़्यादा न्यूरॉन्स करंट लेके जाएंगे। बात समझ आई? तो एट द एंड दिमाग तक जो करंट पहुंचेगा वो ज़्यादा पहुंचेगा और दिमाग को समझ आएगी कि जो स्टिमुलस पीछे है वो स्ट्रॉन्ग है और आपको ज़्यादा दर्द महसूस करवानी है, फिर वो ज़्यादा दर्द महसूस करवाएगा, ठीक है? तो इसी मतलब सारी गेम दिमाग की है, ठीक है? तो आगे बाकी कोई चीज़ नहीं है। हम लोग जिनके ड्रग्स यूज़ करते हैं वो दिमाग को ना सुन्न कर देती है, लाइक दिमाग का जो कनेक्शन है ना ये वाला, ये ख़त्म कर देती है। हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं। उसके बाद अब बंदे को भला काटो, भला बंदे का ऑपरेशन करो, भला उसकी टाँग काट दो, उसे नहीं पता कि दर्द क्या होता है। ना उसको पता है कि उसकी टाँग में है उसके साथ कि नहीं है, ठीक है? तो मतलब सारी गेम दिमाग की है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि ना कई वेरियस टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं। कहते हैं जिस तरह के नहीं सॉरी कहते हैं कि अबंडेंस जो है ना रिलेटिव अबंडेंस जो है मतलब कितनी तादाद में है वो वेरी करता है। जिस तरह के पेन के रिसेप्टर्स है ना वो 27 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ठंड के रिसेप्टर्स, ठीक है? तो इसी तरह जो कोल्ड के ठंड के रिसेप्टर्स हैं वो 10 गुना ज़्यादा है हीट या टेम्परेचर के रिसेप्टर्स से, अब हमारी स्किन के अंदर, ठीक है? और ये जो रिसेप्टर्स है ना ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि पूरी स्किन में सेम ही आप कहीं से भी स्किन का टुकड़ा उठा लो तो आपको उधर उधर मतलब 2 जगह से आप एक पाम से अपनी स्किन लो, एक आप अपनी लो सपोज़ टाँग से स्किन लो या फिर अपनी बैक से स्किन लो, तो आप दोनों स्किन में देखोगे तो आपको सेम कंसंट्रेशन में पेन, सेम कंसंट्रेशन में कोल्ड और सेम कंसंट्रेशन में टेम्परेचर रिसेप्टर्स मिलेंगे। ना, 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 ना। जो हाथ के जो पाम के रिसेप्टर्स है ना, यहाँ टच के रिसेप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी हम हाथ की टच सेंसेशन हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? वही जो बैक के रिसेप्टर है, वहाँ टच के रिसेप्टर इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर कमर में कोई चीज़ घूम रही हो ना, तो उसको ढूँढना ज़रा मुश्किल होता है। हाथ में फ़ौरन पता चलता है कि किधर है, ठीक है? ये बात थोड़ी सी बाद में जाके समझोगे, लेकिन बात समझ आई मेरी? कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती रिसेप्टर्स की पूरी बॉडी में। अच्छा, फिर वो कहते हैं जो भी ये रिसेप्टर्स हैं जो स्किन
स्टिमुलस जो भी रिसेप्टर्स स्किन से रिसीव करते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब वो लेके जाते हैं और वो मोटर न्यूरॉन्स को देते हैं। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ से आ गए, मोटर न्यूरॉन्स कहाँ गए? न्यूरॉन्स का तो पता है ना, न्यूरॉन्स कहते हैं नर्व सेल्स को, जो कि करंट की तारें हैं। अब वो तारें जो सेंसेशन को लेके जाएगी दिमाग तक, उनको कह देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स जो यही दिमाग से लेके आएंगी मसल्स तक या ग्लैंड्स तक, उन्हें कह देंगे मोटर न्यूरॉन्स। वो फंक्शन से रिलेटेड है, मोटर जैसा मोटर हमारी फंक्शन करती है, उसका मोटर न्यूरॉन्स मोशन से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो बीच में ये क्या होता है, इंटर एसोसिएशन इनको छोड़ो, बीच में ब्रेन आता है। बस ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है इनके, सेंसरी न्यूरॉन जाते हैं ब्रेन के पास और स्पाइनल कोड से ब्रेन के पास, ब्रेन से स्पाइनल कोड और वापस मोटर न्यूरॉन्स, और फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स आके मसल्स और ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं। बात खल्लास। मैं आपको ना अब मज़ीद हम लोग न्यूरॉन्स डिस्कस करेंगे। शुक्र है एक पॉइंट खत्म हुआ।